लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। बेंगलुरु, जहां एक तरफ स्टार्टअप्स की दुनिया दौड़ रही है तो दूसरी तरफ इतिहास के पन्ने आज भी हवा में सरसराते हैं। जहां ग्लास के ऊंचे ऊंचे टावर हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कहीं छिपा है एक ऐसा महल जो आपको सीधे राजाओं के दौर में ले जाता है। ये है बैंगलोर पैलेस। जैसे ही आप इस महल के सामने पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले जो एहसास होता है वो है भव्यता का। ये महल किसी भारतीय राजमहल से अलग, बल्कि किसी यूरोपीय किले जैसा दिखाई देता है। ऊंचे टावर, नुकीले गुंबद, मजबूत दीवारें और चारों ओर फैला हरा भरा परिसर, ये सब मिलकर इसे एक परी कथा जैसा रूप देते हैं। दरअसल बैंगलोर पैलेस की वास्तुकला इंग्लैंड के प्रसिद्ध विंडसर कैसल से प्रेरित है। ट्यूडर शैली में बना ये महल भारतीय भूमि पर यूरोपीय शिल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके बाहरी स्वरूप में ही नहीं, बल्कि इसकी आत्मा में भी बसती है, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई है। इस महल का इतिहास 19वीं सदी में शुरू होता है, जब इसे वोडेयार राजवंश ने बनवाया। शुरुआत में ये एक साधारण संरचना थी, लेकिन धीरे धीरे इसे एक भव्य राजमहल का रूप दिया गया। ये महल उस समय के राजाओं के जीवन, उनके शौक, उनकी कला और उनकी जीवन शैली का प्रतिबिंब बन गया। जब आप महल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप समय के एक अलग ही दौर में कदम रख रहे हों। बाहर की आधुनिक दुनिया धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और सामने खुलती है एक शाही दुनिया, जहां हर चीज में एक अलग ही गरिमा और शान दिखाई देती है। महल के अंदर का पहला दृश्य ही आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। लकड़ी की बनी भव्य सीढ़ियां, जिन पर महीन नक्काशी की गई है, ऊंची छतें जिनसे झूमर लटक रहे हैं, और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स जो उस दौर की कहानियां सुनाती हैं। यहां का हर कोना एक कलाकृति जैसा लगता है। बैंगलोर पैलेस का दरबार हॉल इसकी सबसे खास जगहों में से एक है। ये एक वो स्थान है जहां राजा अपने दरबार लगाते थे, महत्वपूर्ण फैसले लेते थे और विदेशी मेहमानों का स्वागत करते थे। दरबार हॉल की छत पर बनी पेंटिंग्स, रंगीन कांच की खिड़कियां और दीवारों की सजावट इसे एक शाही रूप देती है। जब सूरज की रोशनी उन कांच से होकर अंदर आती है, तो पूरा हॉल रंग बिरंगी रोशनी से भर जाता है, मानो कोई जीवित चित्र आपके सामने हो। महल के अंदर घूमते हुए आपको कई ऐसे कमरे मिलेंगे जो शाही जीवन की झलक देते हैं। राजाओं के निजी कक्ष, भोज कक्ष, अतिथि कक्ष और मनोरंजन के लिए बने विशेष स्थान। हर कमरे की सजावट अलग है, लेकिन हर जगह एक समान बात है, शान और बारीकी। यहां रखे गए फर्नीचर, पुरानी घड़ियां, पियानो और अन्य सजावटी वस्तुएं उस समय की जीवन शैली को दर्शाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो आज भी सांस ले रहा है। बैंगलोर पैलेस की एक और खास बात है इसका विशाल परिसर। महल के चारों ओर फैले बगीचे इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ के हरे भरे लॉन, पेड़ों की कतारें और खुले मैदान इस जगह को एक शांत और सुकून भरा माहौल देते हैं। कभी कभी यहाँ घोड़ागाड़ी की सवारी करते हुए आप इस महल को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं, जैसे आप खुद किसी शाही यात्रा का हिस्सा हो। ये महल केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी जीवंत है। यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स आयोजित होते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास और आधुनिकता एक साथ मिलते हैं। जब शाम होती है और महल पर हल्की रोशनी पड़ती है, तो इसका दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है। रात के समय जब ये पूरी तरह जगमगाता है,
तो ये किसी शाही महल से कम नहीं लगता। बेंगलोर पैलेस के आसपास भी कई ऐसे स्थान हैं जो आपकी यात्रा को और भी समृद्ध बना सकते हैं। महल से कुछ ही दूरी पर स्थित कब्बन पार्क शहर के बीचों बीच एक हरा भरा स्वर्ग है। यहाँ सुबह की सैर, साइकिलिंग और प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना एक अलग ही अनुभव होता है। पास ही स्थित विधान सौधा कर्नाटक की राजनीति और स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है। इसकी भव्य इमारत और विशाल सीढ़ियां इसे देखने लायक बनाती हैं। अगर आप इतिहास में और गहराई में जाना चाहते हैं तो टीपू सुल्तान का समर पैलेस एक महत्वपूर्ण स्थान है। लकड़ी से बना ये महल टीपू सुल्तान के जीवन और उनके शासन की झलक देता है। इसके अलावा लाल बाग बॉटनिकल गार्डन भी एक अद्भुत स्थान है, जहां आप प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बता सकते हैं। यहाँ के फूल, पेड़ और ग्लास हाउस इसे खास बनाते हैं। अगर आप बेंगलुरु के आधुनिक रूप को देखना चाहते हैं तो एमजी रोड और ब्रिगेड रोड जरूर जाएं। यहाँ की रौनक, कैफे और शॉपिंग स्ट्रीट्स शहर के जीवंत जीवन को दर्शाते हैं। बेंगलुरु पैलेस की यात्रा केवल एक पर्यटन स्थल को देखने की नहीं होती, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको अतीत की शाही दुनिया में ले जाता है और आपको यह एहसास कराता है कि इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं, बल्कि वो विरासत है जो आज भी हमारे बीच जीवित है। जब आप इस महल के सामने खड़े होते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ये केवल पत्थरों और लकड़ी का ढांचा नहीं है। ये उन सपनों, उस शान और उस संस्कृति का प्रतीक है जिसने एक पूरे युग को आकार दिया। बेंगलोर पैलेस, जहां हर दीवार एक कहानी कहती है, जहां हर गलियारा इतिहास की गूंज से भरा है और जहां हर कदम आपको उस दुनिया के करीब ले जाता है जहां जिंदगी एक कला थी और हर पल में एक शाही अंदाज था। जब आप यहां से लौटते हैं तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक एहसास लेकर जाते हैं। एक ऐसी दुनिया का एहसास जहां समय थोड़ा धीमा था, लेकिन हर क्षण में एक अलग ही गरिमा और भव्यता थी। और शायद यही कारण है कि बेंगलोर पैलेस सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको बार बार उस शाही दुनिया में लौटने के लिए बुलाता है। तो कैसी रही बेंगलोर पैलेस की ये यात्रा, हमें जरूर बताइएगा। अगली बार फिर लेके चलेंगे आपको एक नई यात्रा पर और दिखाएंगे भारत का रंग रंगीला अंदाज। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.